अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। इस वीडियो के शुरुआत में नाजरीन हमें एक तारीख साज सीरीज सुल्तान महमद फातेह का प्रोमो दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि ये सीरीज 27 तारीख से रिलीज की जाएगी। क्या आप सब ये चाहते हैं कि उस सीरीज को भी इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाए? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस सीरीज का ट्रेलर भी आ चुका है, अगर आप चाहेंगे तो इंशाल्लाह उसे भी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अब आज के एपिसोड के बारे में। गजा के जिंदान में सलाहुद्दीन अय्यूबी बेहोश पड़े होते हैं। उन्हें देखते हुए अबराम कहता है, ये अभी तक सांस ले रहा है। मेरा नफ्स मुझे कहता है कि मेरे जितने भी दुश्मन सांस ले रहे हैं उन्हें मार डालूं। जवाबन ग्रिगोर कहता है, फिर इसके दिल में खंजर मारें और इसकी सांसें रोक दें चलें। अबराम मजीद कहता है, वो मुझे हुक्म देता है कि जहाँ हम कदम रखेंगे वहाँ खौफ और दहशत फैल जाएगी। ये कहते साथ ही वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को मारने के लिए खंजर फिजा में बुलंद कर देता है और साथ कहता है, आखिर में सिर्फ दुश्मनों की लाशें ही रह जाएंगी। ये कहते साथ ही वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को मारने के बजाय खंजर म्यान में डाल लेता है। ग्रिगोर हैरानगी से पूछता है, आपने इसे क्यों नहीं मारा? इसने मेरे भाई को मार डाला और अस्कलान ले लिया। अब जबकि ये हमारे पास है, इसे मारने का ये सही वक्त है। मगर अबराम कहता है, इसके पास अहम मालूमात हैं, हम पहले मालूमात हासिल करेंगे, बाद में इसकी जान लेंगे। उधर हम देखते हैं कि सोफिया विक्टोरिया के जख्म का इलाज कर रही होती है और कहती है, वो तीर जो आपको लगा अगर थोड़ा नीचे लगता तो जख्म बहुत गहरा होता मेरी मलका। खुदा ने आपकी हिफाजत की है। तो विक्टोरिया कहती है, एक दफा मुझे वो गद्दार मिल जाए फिर उसे कोई मुझसे बचा नहीं सकेगा। इसके साथ ही सोफिया जाने लगती है तो विक्टोरिया उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तुम्हें इस शहर में कहीं भी दाखिल होने और निकलने का इख्तियार है। फिर खड़े होकर कहती है, जबकि सलाहुद्दीन गजा में था तुम्हारी आंखों ने कुछ भी मशकूक नहीं देखा? हाँ। जवाबन सोफिया डरते हुए कहती है, नहीं मेरी मलका, मैंने देखा लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया। इस्लामिक कमांडर वहाँ पे आकर कहता है, हमने सलाहुद्दीन को पकड़ लिया है। यह सुनकर सोफिया बहुत परेशान हो जाती है और विक्टोरिया कहती है, आखिरकार सलाहुद्दीन ने अब तक जो कुछ हमारे साथ किया वो उसका बदला अपनी जान से देगा। यह कहते साथ ही विक्टोरिया कमांडर के साथ चली जाती है। उधर हम देखते हैं कि जंगल में सुलेबी सिपाही सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाहियों को तलाश कर रहे हैं और एक सुलेबी कहता है, सलाहुद्दीन के आदमी बंदरगाह से भाग गए, वो यहीं के ही होंगे, उन्हें देखते साथ ही मार डालो। मगर आने वाला तीर उसके सर से आर पार हो जाता है। अगले पल सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथी एक को छोड़कर बाकी सबको तीरों का निशाना बना डालते हैं। उस सिपाही को देखते हुए एजिज कहते हैं, मैं तुम सबको मार मार कर थक गया हूँ, लेकिन तुम लोग मार खाकर नहीं थकते। ये कहते साथ ही एजिज तलवारें जमीन में गाड़ देते हैं। सुलेबी हमला करता है मगर एजिज उसकी तलवार खींचकर उस पर टूट पड़ते हैं और जमीन पर पटकने के बाद उसका सर जोर जोर से जमीन पर मारते हैं और आखिरकार उसकी गर्दन तोड़ डालते हैं। फिर पारस पूछता है, अमीर सलाहुद्दीन कहाँ हैं? वो अभी तक बाहर नहीं आए। तो बोजोक कहता है, कहीं उनके साथ कुछ बुरा ना हो गया हो हुजूर। जवाबन एजिज कहते हैं, बोजोक अच्छा सोचो, काफिरों के हाथों से निकलना इतना आसान नहीं है। हम गजा के आसपास इंतजार करेंगे, वो जरूर आएंगे। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। इधर कबीले में हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के घर वाले और सुरैया खातून बहुत परेशान होती हैं और वो अमीर अय्यूब से कहती हैं, अय्यूब बाबा, सलाहुद्दीन की तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं आई। अगर गजा में उसके साथ कुछ बुरा हो गया हुआ तो क्या होगा? तो अस्मा कहती है, इस सूरत हाल को देखो, हम जब से यहाँ आए हैं मसाइल का सामना कर रहे हैं। जवाबन फातिमा खातून गुस्से से कहती हैं, अस्मा खातून, हम पहले ही बहुत ज्यादा परेशान हैं, हमें मजीद परेशान ना करें। फिर राबिया कहती है, हमने जबरदस्ती किसी को दावत नहीं दी। तो अमीर अय्यूब गुस्से से कहते हैं, बस बहुत हो गया, हम सबकी परेशानी है, इसलिए इस परेशानी को मजीद ना बढ़ाएं। यह सुनकर तुरान शाह कहता है, बाबा ये बातों का वक्त नहीं है, चले गजा चलते हैं। अगर सलाहुद्दीन के साथ कुछ बुरा हुआ है तो चले उसे वहाँ से निकाल लाएं। तो अमीर अय्यूब कहते हैं, यहाँ तक कि सलाहुद्दीन भी बड़ी मुश्किल से दाखिल हुआ है, हम कैसे दाखिल होंगे? तुरान शाह पूछता है, फिर हम क्या करेंगे बाबा? क्या हम यहाँ हाथ बांध कर इंतजार करते रहेंगे? जवाबन अमीर अय्यूब कहते हैं, पहले खबर आने का इंतजार करते हैं, शायद सलाहुद्दीन मुश्किल में हो, फिर हम वही करेंगे जो जरूरी हुआ। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि गजा में सलाहुद्दीन अय्यूबी जंजीरों में जकड़े होते हैं और ग्रिगोर पानी फेंक कर उन्हें होश में लाता है। फिर कहता है, जहन्नुम में खुशामदीद सलाहुद्दीन। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं, मेरे भाइयों के साथ तुमने क्या किया? तो ग्रिगोर कहता है, परेशान ना हो, तीनों ठीक हैं, उन पर इतना जुल्म करने के बावजूद भी वो ठीक हैं। इस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मेरे भाइयों को छोड़ दो और मुझसे हिसाब ले लो। जवाबन ग्रिगोर कहता है, मैं लूंगा, तुमने हमसे अस्कलान ले लिया और मेरे भाई गैब्रियल के साथ जो कुछ किया है मैं उन सब का इंतकाम लूंगा। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें खौफ नजर आ रहा है? तुम नहीं देख सकते, बुज़दिल इंसान, तुमने गैब्रियल के साथ मिलकर मुझ पर हमला किया था, क्या तुम्हें याद है? मैंने गैब्रियल को मार डाला है। यह सुनकर ग्रिगोर चिल्लाते हुए कहता है, तुम अब शिकस्त से नहीं बच सकोगे, मैंने तुम्हें कहा था कि अपने कबीले को कहीं और ले जाओ, तुमने नहीं सुनी और अब कैद से उसकी कीमत चुका रहे हो। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते
कहते हैं, अपने मुल्क के लिए मरना शर्फ है, ये कैद भी मुझे नहीं झुका सकती। जवाबन ग्रेगोर कहता है, आप तुम्हारे कबीले की बारी है, मैं तुम्हारे कबीले को तबाह कर दूंगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी गुस्से से कहते हैं, अगर मुझे मारना चाहते हो तो मार डालो, मौका मिला तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, और जब मैं भागूंगा फिर मैं तुम्हें और तुम्हारे पीछे जो ताकत है सबको तबाह कर दूंगा। तो ग्रेगोर कहता है, फिक्र ना करो, इस ताकत का मालिक आने वाला है, उस वक्त तशद्दुद शुरू हो जाएगा। ये कहते साथ ही ग्रेगोर चला जाता है। उधर हम देखते हैं कि अब्राहम एक नक्शे को देखते हुए कहता है, मुकद्दस संदूक मूसा, हारून, दाऊद, सुलेमान की हमारे पास अजीम अमानत है, हमारे अहदाफ एक एक करके पूरे हो रहे हैं, हमारा अजीम दुश्मन पकड़ा गया है। मैं कसम खाता हूँ कि हम बाकियों को भी तबाह कर देंगे और इन सरजमीनों में अजीम यहूदी बादशाहत कायम करेंगे। ये कहते साथ ही अब्राहम उठकर आगे बढ़ता है और वहाँ मौजूद अपने आदमियों से कहता है, मुकद्दस संदूक रब और इसराइल के दरमियान एक इत्तेहाद की इलामत है, ये जल्द हमारे पास होगा, और जब ये होगा तो मैं यहूदियों की बादशाहत और मेरी हाकमियत कायम करूंगा, मैं रब की तस्दीक से ये करूंगा। इस्लामी कमांडर वहाँ पे आकर कहता है, जनाब सलाहुद्दीन को होश आ गया है। यह सुनकर अब्राहम कहता है, बेहतरीन बेहतरीन, अब वक्त आ गया है कि मैं सलाहुद्दीन से जो चाहता हूँ उसे हासिल करूँ। ये कहते साथ ही अब्राहम कमांडर के साथ आगे बढ़ जाता है। उधर एक घोड़ा गाड़ी गजा में दाखिल होती है जिस पर 2 संदूक रखे होते हैं। घोड़ा गाड़ी को देखकर सुलेबी सिपाही उसके पास जाते हैं और जब संदूक खोलते हैं तो उनमें से निकलने वाला करातेगन और उसके सिपाही उनका काम तमाम कर देते हैं। आखिरी सुलेबी सिपाही को मारते हुए करातेगन कहता है, करातेगन आ गया है, वो यहाँ सुर्ख तितली का शिकार करने आया है, कम या ज्यादा जो भी मिले जमा करो। ये कहते और सुनते साथ ही वो सुलेबी सिपाहियों से लूट मार शुरू कर देते हैं। करातेगन मजीद कहता है, मैं तुमसे मेरी बहन को झुकाने का हिसाब लूंगा। उधर जिंदान के बाहर 2 सुलेबी खड़े होते हैं। इसलिए में सोफिया वहाँ पे आती है। सोफिया को देखकर एक सुलेबी सिपाही कहता है, रुक जाओ, तुम इसमें दाखिल नहीं हो सकती। सोफिया के पूछने पर वो कहता है, ये एक ईमानदार ग्रेगोर का हुक्म है। फिर सोफिया पूछती है, सलाहुद्दीन मौजूद है या नहीं? जवाबन सिपाही कहता है, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। उसके बाद सुनते साथ ही सोफिया पल भर में उन दोनों को जहन्नुम वासिल कर देती है। फिर उनसे चाबी, खंजर और तलवार लेकर जिंदान में दाखिल हो जाती है। उधर जिंदान की जानिब बढ़ते हुए अब्राहम ग्रेगोर से पूछता है, सलाहुद्दीन कैसा है? जवाबन ग्रेगोर कहता है, अब भी वही जिद। इस पर अब्राहम कहता है, मैं इसलिए उसके पास जा रहा हूँ। ये कहते साथ ही अब्राहम आगे बढ़ जाता है। उधर हम देखते हैं कि सोफिया सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास जा पहुंचती है और एकदम से उनकी जंजीरें खोलने लग जाती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं, मेरे भाई कहाँ हैं? जवाबन सोफिया कहती है, उन्होंने उन सबको इस जगह नहीं बल्कि किसी और जिंदान में रखा हुआ है। ये कहते साथ ही वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को खंजर और तलवार दे देती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं, मैं कैसे निकलूंगा? तो सोफिया कहती है, यहाँ से नीचे जाएं, एक जिंदान है जो इस राहदारी से नीचे जाता है और फिर बाहर की तरफ निकलता है। अगर आप चाहें तो आप गजा छोड़कर जा सकते हैं, हम उन्हें बचाने का कोई और रास्ता तलाश कर लेंगे। मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, नहीं, मैं उन्हें अपने भाइयों पर मजीद जुल्म नहीं करने दूंगा। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ जाते हैं और सोफिया दूसरे रास्ते से चली जाती है। बाहर करातेगन विक्टोरिया को देखकर कहता है, आला, सुर्ख तितली को देखो, अच्छे से उड़ रही है, मैं तुम्हारे पर काट दूंगा। मगर पीछे से आने वाले सुलेबी सिपाही उन सबको घेर लेते हैं और एक सुलेबी सिपाही कहता है, तुम पकड़े गए हो करातेगन, अब तुम्हारे पास भागने की कोई जगह नहीं है। मगर करातेगन और उसके सिपाही पल भर में उन्हें मार डालते हैं। मारने के बाद वो उन्हें भी लूट लेते हैं और करातेगन कान में मौजूद बाली तक नहीं छोड़ता। उधर हम देखते हैं कि आगे बढ़ते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी रास्ते में आने वाले सुलेबी सिपाहियों को काट डालते हैं और जब अब्राहम जिंदान में पहुंचता है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी को ना देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो कमांडर को लेकर तेजी से आगे बढ़ता है। उधर हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी सुलेबियों को मारते ही चले जाते हैं, मगर एक मुकाम पर उन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाता है। इधर अब्राहम ग्रेगोर से कह रहा होता है, सलाहुद्दीन जिंदान से भाग गया है। यह सुनकर ग्रेगोर शदीद गुस्से से कहता है, लानत हो। फिर अब्राहम कहता है, जल्दी करो, तमाम सिपाहियों से कहो कि उसे ढूंढे। जवाबन ग्रेगोर कहता है, शायद वो पिछले दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करे, चलो सिपाहियों जल्दी करो। ये कहते साथ ही वो सिपाहियों के साथ आगे बढ़ता है। नाजरीन इधर हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास बिल्कुल खामोशी छाई होती है और वो सुलेबी सिपाहियों को बगौर देखते हैं। फिर अचानक से उन पर हल्ला बोल देते हैं। कोई भी सुलेबी सिपाही उनके सामने टिक नहीं पाता और यहाँ भी वो फतेहयाब होते हैं। फिर खंजर से एक दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। ग्रेगोर भी सिपाहियों के साथ उसी जानिब बढ़ रहा होता है और जब आगे पहुंचकर देखते हैं तो उसके सिपाहियों की लाशें ही लाशें पड़ी होती हैं। सामने दरवाजा भी खुला होता है जिससे सलाहुद्दीन अय्यूबी जा चुके होते हैं। ये देखकर ग्रेगोर कहता है, लानतो गारत हो, वो चला गया, हमें उसे जिंदा या मुर्दा हर सूरत में पकड़ना होगा। नालायक को जल्दी करो। ये कहते साथ ही वो भी सिपाहियों के साथ उसी दरवाजे से निकल जाता है। उधर हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी और सोफिया एक बार फिर जा मिलते हैं और सोफिया उनसे कहती है, जिंदान उस तरफ है, गली के आखिर में जनूब की तरफ। इसलिए में 2 सुलेबी सिपाही उन्हें देख जाते हैं और आगे बढ़ते हुए एक सुलेबी कहता है, गद्दार सोफिया। मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी खंजर फेंक कर उसे मौत के घाट उतार देते हैं और दूसरे को तलवार से काट डालते हैं। फिर सोफिया से कहते हैं, इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले जाओ, और इसके साथ ही वो दोनों अपने अपने रास्ते रवाना हो जाते हैं। तो नाज़रीन, एपिसोड का भी यहीं पे इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी से क्लिक कर